ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्ची घटना है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। शायद ये थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी सुनो। मैं बचपन से ही बहुत शर्मीला, भोला और भगवान से डरने वाला लड़का था। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और लड़कियों से तो लगभग कभी बात ही नहीं करता था। शायद इसी वजह से जब मेरे सारे दोस्त गर्लफ्रेंड्स या पत्नियों के साथ थे, मैं हमेशा अकेला था। मेरे परिवार में भगवान और अच्छे कर्मों पर बहुत विश्वास था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे लिए कुछ अच्छा भविष्य में लिखा है। ऐसा ही हुआ। जब मैं 28 साल का हुआ तो फरवरी 2014 में एक पारिवारिक समारोह में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई। उसे देखते ही मैं दिल हार बैठा। जैसे कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार। हिम्मत जुटाकर मैंने उसे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और उसने स्वीकार भी कर ली। 1 महीने में चैट से कॉल्स शुरू हो गए और कॉल से मुलाकातें। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने भी दिल से हाँ कर दी। उन दिनों को मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन मानता हूँ। लेकिन कुछ महीनों बाद अगस्त में उसने बताया कि उसे पुणे की एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है। पहले तो मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन ये उसका सपना था और मैं उसकी राह में कांटा नहीं बनना चाहता था। उसने कहा कि वहाँ उसके मामा और मामी रहते हैं, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। फिर अजीब चीज़ें होने लगीं। मुझे गंदगी, हड्डियों और सुनसान घरों के बुरे सपने आने लगे। धीरे धीरे उसने कॉल और मैसेज करना बंद कर दिया। जब बात करती भी थी तो ऐसे जैसे मैं कोई अजनबी हूं। मेरा दिल टूट गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर होती चली गई। आखिरकार मैंने सोचा कि वो किसी और के साथ है और मैंने खुद को संभाला। नौकरी पर ध्यान दिया, पैसे बचाए, बाइक राइड्स पर गया, दोस्तों के साथ वक्त बिताया। वो बीच बीच में हल्की फुल्की बातें करने लगती थी। लेकिन एक दिन खबर मिली कि उसे विदेश जाने का मौका मिला है। मैं शक में था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तब तक मैं आगे बढ़ चुका था। 1.5 साल बाद अचानक उसने कॉल करके कहा कि वो वापस आना चाहती है और मुझसे शादी करना चाहती है। मैं हैरान रह गया। फिर से हम मिले और प्यार शुरू हुआ। इस बार हमने अपने अपने माता पिता से भी बात की। उसके माता पिता बहुत अच्छे लोग थे और शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी एक भयानक सच्चाई सामने आई। मुझे पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। ये खबर सुनकर मैं लगभग टूट ही गया। ये बात उसके माता पिता के लिए भी चौंकाने वाली थी। असल में उसने अपने मामा के घर के लड़के से शादी की थी और वही उसे विदेश ले गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सीधी साधी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तभी उसके माता पिता ने एक पुजारी से सलाह ली। पता चला कि उसके मामा के घर का एक लड़का उससे एक तरफा प्यार करता था। उसकी माँ ने मार्च 2014 में मेरी गर्लफ्रेंड के घर के आंगन में काले जादू से बंधी हुई 2 गुड़िया, एक लड़का और एक लड़की, गाड़ दी थीं। तभी से वो लड़की सम्मोहित हो गई थी। वही लड़का उसे नौकरी दिलवाकर अपने जाल में फंसाया और फिर शादी कर ली। लेकिन कर्म सब दिखते हैं। विदेश में उसका पैसा डूब गया, पिता की मृत्यु हो गई और वो सड़क पर आ गया। झगड़े बढ़े और मेरी पत्नी को धीरे धीरे होश आया और उसने उसे छोड़ दिया। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो सब तोड़ दूं या फिर उसे अपना लूं। मैंने उसे छोड़ना ठीक नहीं समझा और शादी के लिए हाँ कर दी। आज हम दोनों खुशहाल शादीशुदा हैं। उस लड़के और उसकी माँ ने फिर से काला जादू करके हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार हमारा रिश्ता इतना मजबूत था कि कुछ असर नहीं हुआ। बाद में पुजारी ने बताया कि उन्होंने हमारे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने के लिए भूत भेजे थे। इस बार मैंने वही तरीका अपनाया और वे सब वापस उसी के पास भेज दिए। आखिरी बार सुना कि वो अस्पताल में भर्ती हो गया। सीख यही है, काला जादू मत करो। ये सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करता है।